नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में। आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति भाटिया। और इस वक्त अब आप देखेंगे P2 विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 का फाइनल मुकाबला। क्वालिफाइंग राउंड से क्लियर होते हुए टॉप 8 खिलाड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर, इनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। फायरिंग पॉइंट H पर होंगी अनीता कुमारी जम्मू कश्मीर से। फायरिंग पॉइंट G पर अबीदा अली दिल्ली से। और फायरिंग पॉइंट F पर है सृष्टि अरोड़ा राजस्थान से। फायरिंग पॉइंट E पर है पूजा अग्रवाल दिल्ली से। फायरिंग पॉइंट D पर सुमेधा पाठक उत्तर प्रदेश से। फायरिंग पॉइंट C पर है रुबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश से। फायरिंग पॉइंट B पर है भक्ति शर्मा दिल्ली से। फायरिंग पॉइंट A पर है निशा कंवर राजस्थान से। टॉप 8 खिलाड़ी आप सभी के सामने। आपको बता दें कि चीफ रेंज ऑफिसर यानी कि CRO हैं सतपाल सिंह राठौर जी। ज्यूरी इंचार्ज हैं संजना बारवाह। और अनाउंसर जो कि रेंज पर रहते हैं, रेंज अनाउंसर डॉक्टर पवन कुमार रोहिला। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में और आप देख रहे हैं P2 विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 का फाइनल मुकाबला। मैं हूं आपके साथ स्वाति भाटिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स भारत सरकार का एक ऐसा पहल है, एक ऐसी मुहिम है जिसमें वो चाहते हैं कि जितने भी युवा खिलाड़ी हैं, चाहे वो किसी भी तबके के हो, किसी भी समाज से हो, कहीं भी रहते हों, वो बढ़ चढ़ कर खेलों में हिस्सा लें, अपने हुनर का प्रदर्शन करें और देश का नाम आगे रोशन करें। आपको बता दें कि इस खेल में फायरिंग पॉइंट C पर रुबीना फ्रांसिस हैं, जो कि पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स 2024 जो कि पेरिस में खेला गया था उसमें ब्रोंज मेडल जीता था। इसी कैटेगरी में P2 विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 की कैटेगरी में पहली महिला जो कि ब्रोंज मेडल पदक विजेता रही हैं रुबीना फ्रांसिस फायरिंग पॉइंट C से खेल रही हैं इस वक्त। एक बार फिर मैं तमाम टॉप 8 खिलाड़ियों का आपसे रूबरू करा दूं। निशा कंवर हैं राजस्थान से, भक्ति शर्मा दिल्ली से, रुबीना फ्रांसिस जो कि इतिहास रच चुकी हैं इसी इवेंट में, उन्होंने पेरिस 2024 में ब्रोंज मेडल जीता था, वो मध्य प्रदेश से खेल रही हैं। सुमेधा पाठक उत्तर प्रदेश से, पूजा अग्रवाल दिल्ली से, सृष्टि अरोड़ा राजस्थान से, अबीदा अली दिल्ली से और अनीता कुमारी जम्मू कश्मीर से। यदि आप शूटिंग लवर्स हैं तो डेफिनेटली आपको रूल्स पता होंगे, और अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ, बिल्कुल नए नए जुड़े हैं, तो मैं आपकी सहूलियत के लिए और आपकी समझ के लिए आपको बता दूं कि ये जो फाइनल राउंड्स हैं ये 24 शॉट्स के साथ खेला जाता है। और इस वक्त जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये साइटिंग टाइम होता है, यानी कि जब फाइनल्स खेले जाते हैं तो शुरू के 3 मिनट जो है वो साइटिंग टाइम दिए जाते हैं प्लेयर्स को, ताकि वो अपने इक्विपमेंट को, अपने आर्म्स को एक बार अच्छे से चेक कर लें, अपनी पोजीशन को ठीक कर लें, अपना बैलेंस मेंटेन कर लें और उसके बाद वो फाइनल के मुकाबले में खेलें। अब रूल्स की बात करें तो 24 शॉट्स इसमें खेले जाते हैं और 2 सीरीज़ शुरू में खेली जाती है। हर सीरीज़ में 5 शॉट्स खेले जाते हैं 250 सेकंड के अंदर, और इसी तरह से 2 सीरीज़ कंप्लीट की जाती हैं और उसके बाद इंडिविजुअल शॉट्स खेले जाते हैं। जब इंडिविजुअल शॉट्स खेलते हैं तो उसमें 50 सेकंड की समय सीमा होती है, लेकिन वो कमांड के बिना नहीं खेले जाती। और 2 शॉट्स वो खेलने के बाद फर्स्ट एलिमिनेशन शुरू होता है, यानी कि 12वें शॉट के बाद फर्स्ट एलिमिनेशन होता है, 14 शॉट के बाद सेकंड एलिमिनेशन होता है। इसी तरह से जो है शॉट्स 2-2 खेले जाते हैं और जब तक हमें गोल्ड मेडलिस्ट नहीं मिल जाते ये खेल चलता रहता है, लेकिन 24 शॉट्स इसमें खेले जाते हैं कुल मिलाकर। आपको बता दें कि चीफ रेंज ऑफिसर जो है सतपाल सिंह राठौर जी, उनका
मेन काम यही होता है कि वो इन्हीं खिलाड़ियों को कमांड देते हैं लोड, स्टार्ट एंड स्टॉप की। यदि उनकी कमांड से पहले ही खिलाड़ी अपनी पोजीशन ले लेते हैं या अपनी पिस्टल को लोड कर देते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई माने जाते हैं। जूरी मेंबर्स का यही काम होता है कि वो देखें कि कहीं कोई खिलाड़ी किसी रूल से चूक तो नहीं रहा। और अनाउंसर डॉक्टर पवन कुमार रोहिला जी, वो यहाँ जितने भी स्पेक्टेटर्स बैठे हैं, जितने भी लोग उन्हें देख रहे हैं, खिलाड़ियों को उनको प्रोत्साहन देने आए हैं, उनको समझाने के लिए जो भी अनाउंसमेंट रेंज पे की जाती है वो डॉक्टर पवन कुमार रोहिला ही करते हैं। आपको थोड़ी जर्नल टर्म्स के साथ भी एक बार रूबरू करा देते हैं। पैरा शूटिंग का मतलब होता है ऐसे एथलीट जो फिजिकल इम्पेयर्ड हैं और अपनी राइफल और पिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं। SH1 कैटेगरी होती है जिसमें शूटर जो है वो आसानी से बैलेंस बना के अपना इक्विपमेंट जो है, आपका आर्म्स है, मुंह से पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन SH2 की कैटेगरी में उनको हेल्प चाहिए होती है, कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है जिसमें वो अपनी पिस्टल या राइफल को पकड़ सकें। तो अब आप देख सकते हैं कि पहली सीरीज़ यानी कि 5 शॉट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पहली बढ़त बनाए हुए हैं सुमेधा ने उत्तर प्रदेश से, सेकंड पर हैं भारती, थर्ड पर हैं रुबीना, फोर्थ पर हैं सृष्टि, फिफ्थ पर है निशा, सिक्स पर है अनीता, सेवन्थ पर है पूजा अग्रवाल और एट्थ पर है आबिदाली। तो रुबीना इस वक्त है सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पे दोस्तों टाई है, और टाई नहीं थ्राई है, क्योंकि 3 लोग एक साथ सेकंड पोजीशन पर हैं, भक्ति, रुबीना और सृष्टि। और जो 8th पोजीशन पर इस वक्त हैं वो है आबिदाली। शूटिंग बहुत ही दिलचस्प खेल है दोस्तों। इसमें कोई भी समय सीमा नहीं होती कि कब आप कौन सी एज के हैं तभी आप सीख सकते हैं। आप किसी भी उम्र के पड़ाव में हो, अगर आप में इंटरेस्ट है, आप में दृढ़ निश्चय कि आपने कर लिया है, तो आप इस खेल को खेल सकते हैं, इसे सीख सकते हैं। एज अ हॉबी भी ले सकते हैं या इसे एज अ प्रोफेशन भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई भी तरह की आपके वेट से इसका लेना देना नहीं, आपके जेंडर से इसका लेना देना नहीं, किसी भी तरीके की इम्पेयरमेंट से इसका लेना देना नहीं। और साथ ही आप जिस भी उम्र के पड़ाव में हैं, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में भी वही रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स यानी कि WSPS और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में किए जाते हैं। इन्हीं दोनों इवेंट्स के रूल्स मिलाकर खेलो इंडिया पैरा गेम्स को खेला जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में लगभग 1300 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिलाकर पैन इंडिया से ये खिलाड़ी इस खेल को खेल रहे हैं। नई पीढ़ी खेल की तरफ अग्रसर होते हुए भारत का नाम रोशन करने के लिए खूब मेहनत कर रही है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम इन्हें चीयर करें, मैक्सिमम इनके मैचेस देखें, अगर हो सके तो स्टेडियम पे या रेंज पर पहुंचकर इन्हें प्रोत्साहन दें, ताकि हमारे ये युवा पीढ़ी, हमारे आने वाले खिलाड़ी, एस्पिरेंट्स सबको बहुत हौसला मिले और वो आगे हमारे देश का नाम रोशन करें। आप देख रहे हैं P2 वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 का फाइनल मुकाबला। आपको बता दें कि ये 8 खिलाड़ी क्वालिफाइंग राउंड से क्लियर करके आए हैं। क्वालिफाइंग राउंड में 60 शॉट्स खेले जाते हैं और उनमें जो टॉप के 8 खिलाड़ी थे वो अपने फाइनल्स के लिए आते हैं। अभी आप लोगों से बात करते वक्त मुझे एक बच्ची मिली थी, वो भी एथलीट हैं। उन्होंने भी इसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो 9th रैंक पर आई थी। लेकिन अगर उनकी उम्र जाने तो वो मात्र 12 साल की हैं। तो शूटिंग में कोई एज कैटेगरी भी नहीं है कि आप इस एज के हैं तो इसमें खेल सकते हैं। वो 12 साल की लड़की है और उसने इन सभी लड़कियों को
कॉम्पीट किया और 9th रैंक पर आई। वाकई में उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए और मुझे लगता है उनको भी बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि आने वाले समय में वो टॉप 8 में आते आते गोल्ड मेडल विजेता भी बन जाएं। और इस छोटी सी बच्ची का नाम है सुरभि सिंह शर्मा। सौरभी शर्मा राजस्थान से जो आने वाली पीढ़ी का नाम रोशन करेंगी, अपनी मेहनत के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। आज के खेल क्वालिफाइंग राउंड में वो 9th रैंक पर आई थी, लेकिन उसमें हताश होने की बात नहीं, वो आगे और मेहनत करेंगी और आगे आने वाली इवेंट्स में ज़रूर नाम रोशन करेंगी। तो इसी के साथ दोस्तों 2 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, 10 शॉट्स खेले जा चुके हैं, जिसमें से टॉप रैंक पर इस वक्त हैं सुमेधा पंत उत्तर प्रदेश से, सेकंड रैंक पर हैं रुबीना, थर्ड पर हैं सृष्टि राजस्थान से, फोर्थ पर हैं भक्ति सांग, फिफ्थ पर है अनीता, सिक्स पर है निशा, सेवन्थ पर है अबीदा अली और एट्थ पर है पूजा अग्रवाल। तो जैसे कि हमने देखा कि पहले 2 पे काफ़ी सारे 3 खिलाड़ी खेल रहे थे दूसरी रैंक पे, लेकिन इस टाइम रुबीना ने बढ़त बनाते हुए सेकंड पोजीशन पर आ गई हैं और सुमेधा जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, थर्ड पर इस टाइम सृष्टि हैं। तो दोस्तों अब 2 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि 10 शॉट्स खेले गए हैं। अब सिंगल शॉट खेला जाएगा, 50 सेकंड का ये शॉट है। लोड की कमांड आ चुकी है, स्टार्ट की कमांड आ चुकी है। अब 50 सेकंड के अंदर अंदर जो खिलाड़ी हैं वो अपने टारगेट को हिट करेंगे और इसके बाद एक और इंडिविजुअल शॉट खेलेंगे और फिर एलिमिनेशन राउंड शुरू हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो मस्कट का इस्तेमाल किया गया है वो एक घरेलू गोहैया, जिसको हम हाउस स्पैरो भी कहते हैं, उन्हें इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही प्यारी हैं। उनको नाम भी दिया गया है उज्ज्वला, यानी कि उजाला फैलाने वाली। देखिए हर खेल के बाद, स्टॉप के बाद जो खिलाड़ी हैं उन्हें अपनी पिस्टल का जो ट्रिगर है उसको वापस पीछे की तरफ खींचना होता है, उसे अनलॉक और लॉक करना होता है साथ साथ। आप पिस्टल को लॉक करके नहीं रख सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने भी देखा लाइव इसमें रेंज पे कि फायरिंग पॉइंट जी पर जो खिलाड़ी हैं वो अपना स्टॉप के बाद अनलॉक करना भूल गई थी, तो उनको जूरी मेंबर गई और उन्होंने समझाया कि आपको लॉक करना है, उन्होंने तुरंत लॉक कर दिया। तो यही काम होता है जूरी का, वो भी बहुत सटीक होते हैं, बहुत ध्यान से अपने खिलाड़ियों को ऊपर नज़र बनाए रखते हैं। और इसी के साथ दोस्तों सेकंड इंडिविजुअल शॉट यानी कि 12वां शॉट भी खेला गया है, जिससे हमें फर्स्ट एलिमिनेशन मिल जाएगा। 12 शॉट के बाद अगर हम देखें कि अभी भी फर्स्ट रैंक पर हैं सुमेधा पाठक उत्तर प्रदेश से हैं जो फर्स्ट रैंक पर हैं, और इस टाइम जो फर्स्ट एलिमिनेशन है वो है पूजा अग्रवाल का दिल्ली से, यानी कि 8th पोजीशन पर है पूजा अग्रवाल दिल्ली से। इनका स्कोर है 108.0 का। अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं सुमेधा उत्तर प्रदेश से, सुमेधा पाठक उत्तर प्रदेश से, जिनका स्कोर है 117.9, और सेकंड पोजीशन पर है निशा जो कि राजस्थान से है, वो सुमेधा से तकरीबन 2.9 के स्कोर भी पीछे हैं। तो अब देखा जाए तो रुबीना जो है वो 4th पोजीशन पर आ गई हैं, सेकंड पोजीशन पर निशा है, थर्ड पर भक्ति है, 4th पर रुबीना है। रुबीना वही है खिलाड़ी जो फर्स्ट महिला ब्रॉन्ज मेडल विजेता हैं। 5th पर है अनीता कुमारी जम्मू कश्मीर से, और 6th पर है सृष्टि राजस्थान से, 7th पर है अबीदा अली दिल्ली से। तो 2 शॉट्स और खेले जाएंगे और उसके बाद 7th रैंक किसे मिलती है ये देखना है।
रेंज पे भी काफ़ी लोग हैं जो अपने अपने प्लेयर्स को चीयर कर रहे हैं। ये विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 का फाइनल मुकाबला है जिसमें स्टैंडिंग पोजीशन पर इसे खेला जाता है, लेकिन यदि कोई खिलाड़ी खड़े नहीं हो सकते हैं तो वो व्हील चेयर या चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैटेगरी ये होती है कि वो पीछे का बैक रेस्ट नहीं ले सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरह का बैक रेस्ट नहीं मिला जाता है। प्लस ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने साथ अपना पिस्टल को हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए ये SH1 की कैटेगरी में आते हैं। Second elimination and 7th rank goes to Atiba Ali, representing Delhi. तो जैसे कि दिख ही रहा था 14 शॉट कंप्लीट हो चुके हैं। 14 शॉट्स के बाद हमें सेकंड एलिमिनेशन मिल चुके हैं और 7th रैंक मिली है अबीदा अली दिल्ली से। 128.6 के स्कोर पर सुमेधा अभी भी बढ़त बनाए हुए, और निशा कंवा जो है वो राजस्थान से, वो 4.5 के डिफरेंस से हैं सुमेधा से। थर्ड पोजीशन पर इस वक्त दिख रही हैं भक्ति, फोर्थ पर दिख रही हैं रुबीना, फिफ्थ पर है अनीता कुमारी और सिक्स पर है सृष्टि राजस्थान से। दोस्तों खेल बहुत दिलचस्प है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और ये खेल कभी भी पलट जाता है। सुमेधा बढ़त बनाए हुए हैं अभी भी। देखना यह है कि इन 2 शॉट्स के बाद 6th रैंक किसे मिलती है और कौन अभी भी पदक की भीड़ में, पदक की रेस में आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव शॉट हो चुका है, उसका कमांड आ चुकी है और ये 16th शॉट होगा, जिसके बाद सबसे लोएस्ट स्कोर वाले जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी और जो टॉप स्कोर है वो उनका स्कोर आगे कंटिन्यू रहेगा। इस वक्त 6th रैंक पर सृष्टि थी, लेकिन देखना यह है कि इस शॉट के बाद सृष्टि क्या अभी भी एलिमिनेशन से बच सकती हैं। 6 खिलाड़ी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 50 सेकंड का समय प्रत्येक शॉट के बीच में। चीफ रेंज ऑफिसर की कमांड स्टॉप की आई है और इसके बाद जो 6th रैंक हासिल हुई है वो है भक्ति को। जी, भक्ति शर्मा दिल्ली से 6th रैंक पर। हम देख रहे थे कि किस तरह से सृष्टि जो है वो अभी लो स्कोर पे चल रही थी, लेकिन इस सीरीज़ के बाद, इस शॉट्स के बाद वो अपने आप को 5वीं पोजीशन पर ले आई हैं और 6th पर, यानी कि जो एलिमिनेट हुई हैं वो है भक्ति शर्मा दिल्ली से 6th पोजीशन पे। सुमेधा अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। सेकंड पोजीशन पर अब रुबीना आ गई हैं, जहां वो 3rd पोजीशन पे थी, रुबीना अब 2nd पे आ गई हैं। 3rd पे अनीता है, 4th पर निशा है और 5th पर है सृष्टि। बहुत दिलचस्प खेल, क्योंकि रुबीना कभी 5th पोजीशन पर आती हैं, कभी 3rd पे से कभी 2nd पे। तो देखना ये है कि रुबीना इस वक्त इस खेल में पदक की रेस तक कितनी आगे पहुंचती हैं। 5 खिलाड़ी, सुमेधा उत्तर प्रदेश से, रुबीना मध्य प्रदेश से, अनीता कुमारी जम्मू कश्मीर से, निशा राजस्थान से और सृष्टि राजस्थान से। अमूमन ये खेल जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन पर ही खेला जाता है, जहाँ पे वो होल्डिंग और ऑपरेटिंग पिस्टल एक हाथ से ही की जाती है बिना किसी सपोर्ट के। लेकिन अगर एथलीट किसी उनकी इम्पेयरमेंट की वजह से बैलेंस बनाने में असमर्थ होते हैं या उनकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं,
तो वो जो है वो व्हील चेयर का या सिटिंग पोजीशन का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन उसमें उनको बैक सपोर्ट नहीं मिलती है। तो इसी के साथ एक और एलिमिनेशन, और फिफ्थ रैंक जो है वो सृष्टि पर है। सृष्टि राजस्थान से फिफ्थ रैंक लेते हुए, और अभी भी बढ़त बनाई हुई है सुमेधा ने उत्तर प्रदेश से। सेकंड पर है रुबीना, थर्ड पर है अनीता कुमारी, और थर्ड पर ही टाई है जो निशा है। तो निशा और अनीता दोनों एक ही साथ एक ही स्कोर पर हैं। अब देखना ये है कि ये दो शॉट्स के बाद जो फोर्थ है, फोर्थ रैंक यानी कि नेक्स्ट एलिमिनेशन किसका होगा। इन चारों में से कितनी ऐसी होंगी जो अभी जो है पदक की रेस में अभी भी गेम में बरकरार रहेंगी, देखना यही है। रुबीना, सुमेधा, अनीता कुमारी और निशा। शुरू से ही सुमेधा ने इस खेल में बढ़त बनाई हुई है, और उनके बीच और सेकंड पोजीशन के बीच में जो फासला है वो 4.4 अंकों का है। तो यानी कि फासला तो काफ़ी है, लेकिन थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे फासला कम है। अनीता कुमारी जम्मू कश्मीर से और निशा कंवर राजस्थान से, इन दोनों के बीच बहुत कम फासला है, 0.5 का है। तो अब देखना यह है, ये आखिरी शॉट है एलिमिनेशन का, और इस शॉट में क्या निशा पदक की रेस में आगे आ सकती हैं या फिर वो फोर्थ रैंक के साथ संतुष्ट होंगी। मात्र 0.5 पीछे हैं वो अनीता कुमारी से। अब अनीता और निशा के बीच एक कड़ी टक्कर है। पचास सेकंड का समय। और इसी शॉट के बाद थर्ड पोजीशन पर यानी कि फोर्थ जो हम एलिमिनेशन कह रहे थे उसमें टाई हो गया है। तो अनीता कुमारी और निशा के बीच में अभी टाई है। रुबीना और सुमेधा अभी भी बढ़त में है, लेकिन थर्ड में अभी अनीता और निशा के बीच टाई हो गया है, यानी कि ये अब टाई ब्रेकिंग शॉट खेला जाएगा। और ये केवल और केवल कमांड जो है वो अनीता कुमारी और निशा कुमारी के लिए है। दोनों ही ये खेल खेलेंगे इस वाले शॉट में, और जिसके ज़्यादा अंक होंगे वो पदक की रेस में आगे आएगा, और जिसके कम होंगे वो फोर्थ रैंक लेकर संतुष्ट होगा। ये टाई ब्रेकिंग शॉट्स देखने में सबको मज़ा आता है। जो यहाँ स्पेक्टेटर्स बैठे हैं, दर्शक बैठे हैं, वो भी खूब इंजॉय करते हैं। तो ऐसे जो मूवमेंट्स हैं मुझे लगता है इस खेल को और दिलचस्प बना देते हैं, इसीलिए ऐसे मूवमेंट्स आने ही चाहिए। तो इसी के साथ निशा जो है वो फोर्थ रैंक पर आई हैं, और अनीता अभी भी पदक की रेस में आगे बढ़ चुकी हैं। तो इतना तो तय है कि अनीता कोई ना कोई पदक लेकर जाएंगी, पर अब सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज के लिए मेडल होगा, उसके लिए अब खेला जाएगा। लेकिन फोर्थ रैंक पर आई हैं निशा कंवर राजस्थान से। कांटे की टक्कर दोस्तों, इसमें हार जीत तो लगी ही रहती है, खेल है, लेकिन इसमें जो स्पिरिट है एक दूसरे के साथ खेलने की, compete करने की, आगे बढ़ने की, और अपने ही स्कोर को मात दे के आगे बढ़ने की, ये अद्भुत है। आपको बता दूं कि रुबीना फ्रांसिस, जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पहली महिला बन गई थी, इसी वजह से उनका स्कोर उस वक्त था 211.1। अभी इस एलिमिनेशन के बाद भी सुमेधा अभी बढ़त बनाते हुए, और सेकंड पोजीशन पर है रुबीना और थर्ड पर है अनीता कुमारी। तो अब दो शॉट्स और खेले जाएंगे और उसके बाद हमें ब्रॉन्ज मेडल विजेता मिल जाएंगी।
तो इस शॉट के ख़त्म होने के बाद भी अगर हम देखें तो सुमेधा बढ़त बनाए हुए है, सेकंड पर रुबीना है, थर्ड पे अनीता है। तो बहुत सेफ गेम चल रही है, काफ़ी प्रिडिक्टेबल गेम चल रही है और सुमेधा और रुबीना के बीच का जो अंतर है वो 5.3 का है, तो वो काफ़ी बड़ा अंतर है। तो अब मात्र आखिरी शॉट रहता है जिससे हमें ब्रोंज मेडल विजेता मिल जाएंगी। जहाँ तक देखें रुबीना और अनीता कुमारी के बीच का जो अंतर है वो 1.7 का है, तो ये भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इस शॉट में खेल उलट पुलट भी हो सकता है। देखना ये है कि रुबीना और अनीता कुमारी में से कौन ब्रोंज मेडल जीतेगा और कौन अभी भी गोल्ड मेडल की रेस में आगे बढ़ेगा। कमाल का उत्साह, कमाल की खेल। और इसी के साथ अनीता कुमारी ब्रोंज मेडल विजेता बनती हैं और रुबीना अभी भी गोल्ड मेडल के लिए आगे बढ़ेंगी। तो इसी के साथ P2 विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 मुकाबले में ब्रोंज मेडल विजेता बनी है अनीता कुमारी जम्मू कश्मीर से। और 217 पॉइंट पर हैं, 217.8 के स्कोर पर इस वक्त सुमेधा हैं जिन्होंने बढ़त बनाई हुई है और सेकंड पोजीशन पर इस टाइम है रुबीना जो उनसे 4.7 के अंतर में सेकंड पोजीशन पर हैं। अब एक बार फिर 2 शॉट्स खेले जाएंगे और वो गोल्ड मेडल पे किसको मिलता है वो निर्धारित होगा। जैसे कि हमने आपको कहा कि शूटिंग में किसी भी तरह की उम्र सीमा नहीं होती है, लेकिन इसमें जो हम अभी रेंज पे देख रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी हैं, पर आप ये सोचिए कि इसके पीछे की कितनी उनकी मेहनत होगी, कितना प्रशिक्षण होगा, कितनी इन्होंने प्रैक्टिस की होगी, कितना ध्यान लगाया होगा। बहुत मेहनत के बाद ये हमारे 8 खिलाड़ी टॉप 8 की रेंज में आते हैं और फाइनल्स खेलते हैं। तो इस शॉट के बाद भी सुमेधा पंत जो है वो अभी लीड पे हैं और रुबीना सेकंड पोजीशन पर हैं 4.7 के अंतर में। तो अब जो है देखा जाए तो बहुत मुश्किल होता है 4.7 का अंतर को कवर करना। जहाँ तक है रिजल्ट हमारे सामने ही है, बहुत निश्चित है, बट फिर भी लास्ट शॉट खेला जाएगा और फिर गोल्ड मेडल विजेता हमें मिल जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त रुबीना जो हैं जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था ओलंपिक्स में, उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ के वो सिल्वर पर ले आई हैं यहाँ पे और 222.6 पर है। तो इसी के साथ सिल्वर मेडल विजेता बनी है रुबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश से 213 स्कोर के साथ। गोल्ड मेडल विजेता है इस वक्त सुमेधा पाठक उत्तर प्रदेश से, गोल्ड मेडल विजेता दोस्तों। तीनों मेडल विजेता आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीच में सुमेधा पाठक हैं गोल्ड मेडल विजेता उत्तर प्रदेश से, उनके लेफ्ट में हैं ब्रोंज मेडल विजेता अनीता कुमारी और उनकी राइट में हैं सिल्वर मेडल विजेता रुबीना फ्रांसिस। इन तीनों खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं।